देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हर आरआरबी का डीबी और मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। 4 जोन ऐसे भी हैं या 5 जोन ऐसे हैं जिनका डीबी मेडिकल कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है, और उनके पैनल आने बाकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो छात्र सेकंड डीबी का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं या फिर टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, वो आ ही नहीं रहे हैं डीबी और मेडिकल में, ठीक है। कुछ छात्र डीबी में आ रहे हैं तो मेडिकल में एब्सेंट नजर आ रहे हैं। अब रांची जोन का ही बात करें तो इसका जो डेटा आया है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनके तरफ से कुछ अपडेट भेजे गए हैं। जैसे बात करें तो 13 तारीख से यहाँ पे डीबी चल रहा था। एक दिन में दोनों 2 शिफ्ट में चल रहा है, एक सुबह वाले शिफ्ट में, एक दोपहर वाले शिफ्ट में, ठीक है। और पहला जो ब्लॉक डेट है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका भी डेटा आ गया है। तो एक दिन में दोस्तों यहाँ पे टोटल 35 छात्र का करा रहे हैं। 13 को हुआ, 14 को हुआ 35 का, इसके बाद 15 तारीख को हुआ, इसके बाद 16 तारीख को 35 छात्र का हुआ, इसके बाद डायरेक्ट 30 तारीख को यहाँ पे जो दिया गया था वो 30 तारीख को हुआ और इसी दिन ब्लॉक डेट भी रखा गया था जो एब्सेंट वाले छात्र थे। यानी लगभग 175 कैंडिडेट का दोस्तों डीबी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसमें से बात करें तो पहला जो डेटा निकल के आया है एब्सेंट वालों का, वो दोस्तों करीब 17 के आसपास अभी बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि 17 छात्र लगभग एब्सेंट हुए हैं। हालांकि एब्सेंट कितने हुए हैं ये एक्चुअल में पता नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों जो ग्रुप कुछ बनाए हैं, जो सिलेक्टेड छात्र हैं जो डीबी देने जा रहे हैं, उसमें से कुछ एब्सेंट होते हैं, बताते हैं कि हाँ कितने एब्सेंट थे, क्या थे। तो उस बेसिस पे इस 17 का आंकड़ा निकल के आ रहा है एब्सेंट का रांची जोन से, ठीक है, 175 में से। यानी देखा जाए तो ये दोस्तों आपका परसेंटेज करीब यहाँ पे 9 से 10% के आसपास हो जा रहा है, ठीक है, जो कि एब्सेंट का। तो ये अच्छा खासा ही है। जैसे देखा जाए तो कुछ जोन में यहाँ पे 4%, 5%, 6% एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियर में कई का सिलेक्शन हो गया है, एएलपी में भी हुआ है तो वो भी स्किप किए होंगे। कुछ छात्र का अलग जगह पे सिलेक्शन हो गया होगा, एएलपी लेवल 2 की जॉब है, लेवल 3 लेवल 4 में हुआ होगा, वो भी स्किप किए होंगे। तो इन सब कारणों से अभी करीब करीब 10% के आसपास एब्सेंट नजर आ रहे हैं। रही बात कि पहला ब्लॉक डेट तो कंप्लीट हो गया है, 30 तारीख कैंडिडेट में ब्लॉक डेट रखा गया था, ठीक है। तो आखिरकार ब्लॉक डेट में कितना पहुंचे? अब देखिए, जरूरी नहीं कि छात्र हैं जो कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ दूसरी नौकरी लग गए तभी छोड़े हैं। कुछ छात्र का ऐसा भी होता है कि बीच में कोई पेपर आ गया उस दिन, तो पेपर देने चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ब्लॉक डेट में जाकर के अपना कंडक्ट करा सकते हैं दोबारा डीवी। कोई बीमार पड़ गए, किन्हीं का इमरजेंसी कुछ आ गया घर में ऐसा, तो एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में बाद में ब्लॉक डेट में कितने आए 30 तारीख के डेट में, तो ये भी डेटा निकल के आया कि सिर्फ 3 छात्र यहां पे पहुंचे हैं ब्लॉक डेट में। यानी 17 में से 3 पहुंचे, तो यहां पे देखा जाए तो 14 छात्र हैं जो कि एब्सेंट माने गए इस 175 में से अभी तक रांची जोन में। यानी वही कह लें तो करीब करीब एक क्या आंकड़ा निकल के आ रहा है, करीब करीब 8% के आसपास तो लगभग निकल के आ ही रहा है कि इतना तो फेल कर रहे हैं। तो यही देखिएगा, लगभग हर जोन में जो ब्लॉक डेट के बाद, ब्लॉक डेट में कुछ कुछ छात्र आ जाते हैं एब्सेंट वाले, तो करीब करीब 7%, 8%, 9% के आसपास ऐसे छात्र आपको मिलेंगे जो कि एब्सेंट नजर आएंगे। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे आंकड़ा है कि अगर इतने एब्सेंट हो जाते हैं, ओवरऑल ब्लॉक डेट में भी नहीं आ पाते हैं, तो जो सेकंड डीबी का वेट कर रहे हैं हर जोन से छात्र, उनके लिए अच्छा खबर है कि उतने परसेंट एक्स्ट्रा छात्र को मौका मिलेगा सेकंड डीबी में कट ऑफ मार्क्स कम करके, ठीक है। तो ये तो एब्सेंट वाला केस अभी आप लोगों ने देखा। दूसरी चीज जो यहाँ पे बड़ी चीज निकल के आ रही है, A1 मेडिकल फेल का, A1 मेडिकल फेल, ठीक है, और ये भी अच्छे खासे नंबर में फेल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे रांची जोन की ही बात करें तो हर दिन जो अपडेट निकल के आ रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो कि पूरे के पूरे छात्र पास कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे हर दिन डीएमसी से कुछ ना कुछ छात्र हैं जो कि बाहर हो ही रहे हैं या फिर पहले दिन मेडिकल में बाहर हो रहे हैं। कोई दूसरा दिन मेडिकल में बाहर हो रहे हैं, कोई तीसरा दिन मेडिकल में बाहर हो रहे हैं, तो कोई को पहले दिन में ही बाहर कर दिया जा रहा है। और प्रत्येक दिन दोस्तों कम से कम 3 या 4 बाहर हो रहे हैं। 2 दिन में बताया गया है कि 5-5 छात्र हैं जो कि मेडिकल में यहाँ पे अनफिट कर दिए गए हैं, A1 मेडिकल फेल कर दिए हैं। अब यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का भी यहाँ पे अपडेट आया है और वहां पे कई सारे छात्र हैं जो कि अपना जो डीएमसी का रिपोर्ट है वो भी शेयर कर रहे हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कि आखिरकार डीएमसी रिपोर्ट में कैसे बाहर किया जा रहा है छात्र को और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सिकंदराबाद जोन में जो मेडिकल चला है उसका अपडेट ऐसे आया है जो कि छात्र को बाहर किया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट के नेम, डीवी का नंबर और नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, यू हैव बीन एग्जामिन्ड बाय 3 मेंबर कमिटी एट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल गुंतकल एंड मेड अनफिट फॉर A1 मेडिकल कैटेगरी। रीजन, सब स्टैंडर्ड डिस्टेंट विजन एज पर IRMM वॉल्यूम 1 चैप्टर 5। यानी कि इनको डिस्टेंट विजन के कारण दोस्तों बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि 6/6 दोनों आई का नहीं आया,
नहीं आया, इसलिए इनको कर दिया बाहर। और सबसे बड़ा जो कारण है फ्रेंड्स, अभी तक जितना डेटा या फिर जो भी कह लें छात्र ने रिव्यू दिया या फिर पता चल रहा है, सबसे ज्यादा यही डिस्टेंट विजन के कारण या तो कलर ब्लाइंडनेस के कारण, ये दो सबसे बड़ा कारण हो रहा है बाहर होने का। बाकी और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एक कैंडिडेट है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनको बाहर कर दिया है। कल ही सिकंदराबाद जोन की तरफ से बता रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा बीपी था, इसलिए उनको बाहर कर दिया। ठीक है, एक कैंडिडेट को उनका जो डिसलोकेशन था उनके घुटने में, जो घुटना है उनके डिसलोकेशन टाइप का था, मतलब प्रॉपर नहीं था, उनको चला करके देखा गया तो ऐसा पाया गया कि उनको डीएमसी में भेजें और डीएमसी वाले भी उनको अनफिट कर दिए कि नहीं हो सकता है, तो उनको भी अनफिट कर दिया है। तो कई सारी चीजों में अनफिट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो यही डिस्टेंट विजन जो 6x6 नहीं आ पा रहा है आई का, तो इसीलिए ज्यादातर बाहर हो रहे हैं। और कलर ब्लाइंडनेस वाले को तो छोड़ नहीं रहे हैं, वो सीधा बाहर कर दे रहे हैं ऐसे में तुरंत डीएमसी पे भेज के। अब यहाँ पे कई सारे छात्र का सवाल आएगा कि सर ये डीएमसी है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला दिन आप लोग जाते हो मेडिकल देने, पहला दिन तो डीवी होता है, नेक्स्ट डे आपका होता है दोस्तों मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो नेक्स्ट डे आपका होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो उसी दिन आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है और आपका साइन करा के आपको घर भेज दिया जाएगा कि जाइए घर। ठीक है, यानी कि आपका सब कुछ सही हो गया है, आपको A1 मेडिकल मिल गया। लेकिन अगर दोस्तों कोई गड़बड़ी होती है, चाहे डिस्टेंट विजन में गड़बड़ी हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस में, चाहे हाई बीपी में, चाहे शुगर वाले में, चाहे कोई फिजिकल स्टैंडर्ड जो चेक करते हैं, जैसे आपका ईसीजी चेक किए उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, जो यहाँ पे ब्लड का सैंपल लिए, यूरिन का सैंपल लिए, उससे कुछ गड़बड़ी नजर आई, कोई ऐसा डिजीज आया, ठीक है, जिसकी वजह से, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको बाहर नहीं करते हैं, आपको दूसरा दिन बुलाएगा, दूसरा दिन मेडिकल का, ठीक है, कि आप नेक्स्ट डे आइए, फिर से वो चीज का चेक करेंगे डीएमसी, यानी 3 डॉक्टर की मेंबर कमेटी बैठेगी और आपका पर्सनली वो सब चेक करेंगे कि क्यों आपको बाहर किया गया है, और क्या कोई कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि आपको ले लिया जाए, A1 मेडिकल के लिए फिट कर दिया जाए, या फिर आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो। तो अच्छे से वो 3 डॉक्टर की कमेटी चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि चलो इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, तब तो आपको यहां पे बोल देंगे कि ठीक है चलिए A1 मेडिकल आपका हो गया, या फिर साइन करा के आपको भेज देंगे। वरना उनको लगता है फिर से कि दिक्कत है, नहीं ले सकते इनको ALP के जॉब के लिए, तब डीएमसी आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है और तब आपको बाहर किया जाता है। तो यही है दोस्तों 3 डॉक्टर डीएमसी डिविजनल मेडिकल कमेटी, जो 3 डॉक्टर की कमेटी बैठती है। तो इनको पहला दिन भी चेक किया मेडिकल में तो डिस्टेंट विजन के कारण इनको बाहर किया, और डीएमसी में भेजा तो ये लोग भी 3 डॉक्टर की कमेटी ने चेक करके फाइनल बोला कि आप अनफिट हो, तो फाइनल अनफिट कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो मुहर भी ये सब लगा है, गुंतकल डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का ये मेडिकल है। इसी तरह से देखिए एक और कैंडिडेट का आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि छात्र काफी निराश हो जाते हैं ये सब चीजों से, क्योंकि कोई छात्र अनफिट होना नहीं चाहता, और इतना मेहनत करके 4-4 स्टेज पार करके यहां तक आते हैं और A1 मेडिकल फेल कर दे, पूरा का पूरा सपना चकनाचूर होता है, तो क्या कीजिएगा। बहुत सारे छात्र फेल हो रहे हैं इस तरह से, लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल से कुछ कुछ छात्र हैं जो कि शेयर कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। देखिए यू हैव बीन एग्जामिन 3 डॉक्टर की कमेटी ने चेक किया, और इसके बाद ये पाया गया बाइलेटरल एल्बो देखिए एल्बो रिकर्वेटम विथ हाइपर, देखिए इस तरह से कुछ कुछ मेडिकल टर्म ऐसे करके लिखा, यानी देख सकते हो यही छात्र हैं जो एल्बो का डिसलोकेशन टाइप का चाहे कुछ इस तरह से था, जो कि सूटेबल नहीं पाए गए, उनका कोहनी है, ठीक है। अब कोहनी, हाथ वाला कोहनी के बारे में बोला जा रहा है कि लेग वाले का वो पता नहीं, लेकिन एल्बो लिखा है तो हाथ वाले का ही बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा ऐसे जब ले जाते हैं आपको चेक करने के लिए, तो पूरे कपड़े उतरवाते हैं, वहां पे न्यूड कराते हैं, तो वो हाथ को ऊपर उठाना, सामने कराना, सीधा पैर को चलवा करके दिखाना, ये सब चीजें देखते हैं। तो डिसलोकेशन है चाहे कुछ है इस तरह से, जिससे सुटेबिलिटी उनको नहीं बैठ रही है कि इनको सुटेबल माना जाए असिस्टेंट लोको पायलट जैसे जॉब के लिए या फिर नहीं, तो ऐसे केस में इनको यहाँ पे बाहर किया गया है, और इनको भी 3 डॉक्टर की कमेटी ने फाइनल चेक करके दोबारा इनको कर दिया अनफिट। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट के क्वेरी आ रहे थे कि सर मुझे तो डीएमसी ने अनफिट कर दिया, क्या कोई और ऑप्शन है मेरे पास? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन है। ऑप्शन कब है? जब इन सब छात्र का मेडिकल हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, तो पहला पैनल लिस्ट आएगा। पहला पैनल लिस्ट उनका आता है जिनका सब कुछ सही रहता है डीबी मेडिकल, और उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी। पहला पैनल आने के बाद जिनका जिनका दिक्कत हुआ है, मेडिकल में अनफिट हुए हैं, उनकी एक लिस्ट आती है आरआरबी के वेबसाइट पे कि कौन कौन छात्र हैं जो कि मेडिकल अनफिट हैं, और वो री मेडिकल अपील कर सकते हैं। री मेडिकल अपील 1 महीना आपको समय मिलेगा नोटिस आने के बाद, मेडिकल अनफिट वालों की नोटिस आएगी, उसके बाद 1 महीना का समय दिया जाएगा कि उस 1 महीना में रीमेडिकल अपील कीजिए। बाहर के डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट एक बनाना होगा कि हाँ मैं फिट हूं, रेलवे वाले ने मुझे अनफिट कर दिया। जैसे ये कह सकते हो ना कि चैलेंज करना, आप रेलवे के मेडिकल को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है।
तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ी किया रेलवे वालों ने, क्योंकि कई बार ऐसे छात्र कंप्लेन करते हैं कि सर मैं तो A1 फिट था लेकिन मेरे साथ धोखाधड़ी किया, मेरे साथ गड़बड़ी किया रेलवे के डॉक्टर ने, तो इसीलिए 1 महीना के अंदर अगर आपको अनफिट करते हैं तो रीमेडिकल अपील कर सकते हो। इसके बाद अपील एक्सेप्ट करेंगे वो लोग, रीमेडिकल लेंगे और वो दूसरे डॉक्टर लेंगे, जो अभी चेक किए वो नहीं चेक करेंगे, दूसरे डॉक्टर चेक करेंगे और फिर से फिट पाए गए A1 तो आपको नौकरी यहां पे मिल जाती है। तो कई सारे छात्र फिट पाए जाते हैं अपील करने के बाद भी। तो अभी आप सभी छात्र के पास ऑप्शन है कि जिनको जिनको अनफिट कर रहा है, फाइनल भी अनफिट कर रहा है डीएमसी द्वारा, तो आप बाद में यहां पे रीमेडिकल अपील लगा सकते हैं। हालांकि रीमेडिकल अपील बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट भी होता है, क्योंकि 3-3 डॉक्टर चेक करके आपको अनफिट कर दे रहे हैं, तो बाद में कैसे कोशिश कीजिए, कैसे कितना चांसेस होता है कि बाद में फिर फिट कर दें। अगर गड़बड़ी की आपके साथ तभी वो फिट हो जाइएगा, लेकिन सही में दिक्कत है तब बाद में भी आइएगा रीमेडिकल में भी, तब भी वही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, बाकी कुछ कुछ चीजें होती है जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। रीमेडिकल अपील जब बाद में कीजिएगा तो वहां पे चांस रहता है कि फिट हो सकते हैं बाद में। जैसे किन्हीं को दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अभी A2 दे दिया, चाहिए A1 नौकरी के लिए, A2 दे दिया, अब ये छात्र तो रोते भी लगते रह जाएंगे कि मेरी तो नौकरी नहीं लगी, सिर्फ मेडिकल फेल कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है A1 और A2 वाले में, लेकिन क्या होगा, तो A2 जिनको मिलेगा या फिर A3 जिनको मिलेगा वो रीमेडिकल अपील जरूर कीजिए, जाइए। आई वाला जो प्रॉब्लम है तब उसमें रीमेडिकल अपील जरूर कीजिएगा। ठीक है, 6/6 नहीं आ रहा है, यानी एक का 6/9 आ गया, एक का 6/6 है, तो ऐसे केस में जरूर जाइएगा रीमेडिकल अपील करके, दोबारा चांसेस होता है, थोड़ा सा क्योर कीजिएगा। 1 महीना 2 महीना जो समय अभी आपके पास है उसमें आई का कुछ एक्सरसाइज और बाकी सारी चीजें, जो खान पान जो होता है डॉक्टर से कंसल्ट करके वो सब कीजिए, ताकि उस समय तक थोड़ा अच्छा हो जाए आई का विजन, और इसके बाद यहाँ पे रीमेडिकल में आपका 6/6 आ जाए। तो इस तरह से चीजें होती है और कई सारे छात्र फिट भी बाद में होते हैं। तो फिलहाल देख लिया आप लोगों ने, कई सारे छात्र अनफिट हो रहे हैं, डीएमसी से भी अनफिट हो रहे हैं, लेकिन डीएमसी से अनफिट होने के बाद भी अभी आपके पास एक मौका है, बाद में मेडिकल अनफिट की लिस्ट आएगी, इसके बाद रीमेडिकल का अपील का ऑप्शन आपको देंगे, 1 महीने का समय में आप लोग अपील कर पाइएगा, और फिट पाए जाते हो उसमें तो नौकरी मिल सकती है, वरना मैक्सिमम लोग अनफिट ही बाद में हो जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस होता है अभी। तो फिलहाल जो अनफिट पूरी तरह से हो जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुख तो है ही एक तरह से, लेकिन तब भी एक ऑप्शन आपके पास बचा है रीमेडिकल अपील का। अब फ्रेंड्स बात करें कि आखिरकार रीमेडिकल में जो मेडिकल हो रहा है उसमें कितना परसेंट फेल कर रहे हैं, तो देखिए इसका पूरा डेटा नहीं निकल के आ रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जब कैंडिडेट जा रहे हैं मेडिकल देने तो जिनका सही हो जा रहा है वो अपने घर आ जा रहे हैं साइन करके, जिनका दिक्कत है उनका दूसरे दिन बुला रहा है, तीसरे दिन बुला रहा है, बार बार बुला करके चेक कर रहे हैं कि कहीं फिट कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए, ये सारी चीज को देखा जा रहा है। ठीक है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितना अनफिट हो रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ छात्र जब आके ग्रुप में बताते हैं कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ, या फिर जो दूसरे दिन पहुंचे तो उनको भी पता लगा कि भाई एक छात्र को बाहर कर दिया, एक छात्र को इस कारण बाहर कर दिया, तो ऐसे जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें भी ठीक ठाक छात्र मिल जा रहे हैं कि हाँ हर दिन 4 या 5 छात्र हैं जो कि अनफिट कर दिए जा रहे हैं कुछ न कुछ कारण से। ठीक है, और प्रीवियस का डेटा की बात करें 2018 वाले का डेटा का, तो वहां पे दोस्तों जब मैंने आपको बताया था प्रूफ के साथ कि मिनिमम 10% मेडिकल अनफिट होते हैं और मैक्सिमम दोस्तों 18% मेडिकल अनफिट होते हैं। ठीक है, ये डेटा है। एवरेज भी माने तो यही 14 से 15% के आसपास छात्र मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। जो एब्सेंट का केस देखा आप लोगों ने, करीब करीब 8% 10% के आसपास एब्सेंट होंगे, कम से कम 14 से 15% के आसपास हर जोन में लगभग अनफिट होंगे। इसी तरह से डॉक्यूमेंट की इशू के कारण, जैसे देखिए एक छात्र को बाहर कर दिया क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन नहीं था, फॉर्म भर दिए थे लेकिन बाद में सर्टिफिकेट मिली तो उनको बाहर किया गया। एक ईडब्ल्यूएस प्रोवाइड नहीं किए और सीबीटी 1 में यूआर से क्रॉस नहीं किए थे तो उनको भी बाहर कर दिया। तो डॉक्यूमेंट के इशू से, सर्टिफिकेट की इशू के कारण भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, और करीब करीब 2% के आसपास ऐसे छात्र डॉक्यूमेंट की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर के लगभग 20% के करीब दोस्तों छात्र हैं जो कि हर एक जोन में लगभग आउट होने के चांसेस होते हैं, बाहर होने के चांसेस होते हैं, और सेकंड डीबी में आपको मौका मिलेगा। तो यही मान के चलिए कि कम से कम हर जोन में जितनी वैकेंसी है उसके 20% के आसपास तक छात्रों को मौका मिल सकता है अभी सेकंड डीबी में, और कट ऑफ मार्क्स उसके बेसिस पे आपकी घट सकती है। अब दोस्तों बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 या 5 जोन ऐसे हैं जिनका दोस्तों यहाँ पे डीबी और मेडिकल है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक डेट का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर इसका पैनल कब तक आएगा, एक क्वेरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पटना जोन के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 38 वैकेंसी थी और इसका दोस्तों डीबी और मेडिकल हो चुका है कंप्लीट, और लास्ट डेट जो ब्लॉक डेट रखा गया था वो भी रखा गया था यहाँ पे 31 तारीख का डेट, और वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे था डेट
ब्लॉक डेट 31 तारीख, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहला तो पटना जोन का दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया डीबी और मेडिकल। दूसरा मुजफ्फरपुर जोन का भी दोस्तों यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, इसका भी ब्लॉक डेट था जो कि यहाँ पे 30 तारीख रखा गया था। तीसरा दोस्तों सिलीगुड़ी जोन का भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट डीबी और मेडिकल, इसका भी ब्लॉक डेट है जो कि 30 तारीख रखा गया था अंतिम दिन। इसी तरह से चौथा में बात करें तो गोरखपुर जोन है, गोरखपुर, इसका भी दोस्तों हो गया है डीबी मेडिकल कंप्लीट, इसका भी ब्लॉक डेट 30 तारीख के डेट में ही रखा गया था। तो पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी और यहाँ पे जो आपका गोरखपुर जोन है, ये 4 जोन का डीबी मेडिकल हो गया है सक्सेसफुली कंप्लीट। ब्लॉक डेट भी हो चुका है कंप्लीट, जिसमें जो छात्र एब्सेंट थे उनको मौका मिला था, कुछ गए होंगे कुछ नहीं भी गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद दोस्तों इन लोगों का जिनका सक्सेसफुली डीबी मेडिकल हो चुका है उनका आएगा पैनल लिस्ट। बाकी जो अनफिट हुए हैं उनका अनफिट की लिस्ट आएगी, और अनफिट की लिस्ट आएगी, एब्सेंट की लिस्ट आएगी, और इसके बाद अनफिट वाले लिस्ट आएगा, उसमें उनको रीमेडिकल का अपील का मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपका पैनल लिस्ट आएगा। अब पैनल लिस्ट में जिनका डीबी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है उनका नाम आ जाएगा। और ये पैनल लिस्ट कब तक आता है, तो जब आपकी डीबी मेडिकल कंप्लीट होती है उसके 10 से 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दोस्तों आपका जो है पैनल लिस्ट आना शुरू हो जाता है, पहला पैनल लिस्ट। और इस पैनल लिस्ट में जिनका जिनका नाम रहेगा उनका दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर उसके 1 महीना के बाद आना शुरू हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि जिनका जिनका अभी डीबी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है उनका मान के चलिए कि पैनल आपका करीब करीब 10 नवंबर से 15 नवंबर के आसपास तक आने की उम्मीदें हैं। इन सब 4 जोन के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको वही दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक मिलना शुरू होगा इन सब जोन से। बाकी सारे जोन का अभी चल रहा है, किन्हीं का जल्द से जल्द अभी कंप्लीट होने वाला है। तो इसी प्रोसेस से होता है, जिनका भी डीबी मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा सारे के सारे ब्लॉक डेट सबका, तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका पैनल आने लगेगा। रही बात सेकंड डीबी कब तक आएगी, तो ये जो 4 जोन है इनका जो सेकंड डीबी है दोस्तों वो पहला पैनल के बाद, फर्स्ट पैनल जो आ जाएगा इसके तुरंत बाद ही आपका यहां पे जारी हो जाता है सेकंड डीबी, कट ऑफ मार्क्स को कम करके। तो इसको मान के चल सकते हो कि वही 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास तक चांस है कि सेकंड डीबी आपकी जारी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इससे पहले पैनल दे दें तो जल्दी से आपका सेकंड डीबी भी इन सब जोन्स के आ सकते हैं। और बाकी जिसका जिसका भी डीबी मेडिकल कंप्लीट होगा तो वही 15 से 20 दिन के आसपास समय लगता है सेकंड डीबी के प्रोसेस आने में, कट ऑफ मार्क्स को घटा करके। तो मौका मिलेगा, सारे जोन के छात्र का कट ऑफ मार्क्स घटेगा अभी, क्योंकि कई सारे छात्र अभी मेडिकल फेल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में इशू है उसके कारण से भी बाहर हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से जितना सीट खाली होगा आपको मौका यहां पे मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा कितने कितने मार्क्स से आप लोग किस जोन से छूटे हुए हो जिनका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी में नहीं हुआ था। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो डीबी मेडिकल के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।